जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के नए सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। $72 साल का एक शख्स 14 साल तक चीफ मिनिस्टर और 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद आने वाले 5 साल में फिर से कुर्सी पर कब्जा करने के लिए बिसात बिछा रहा है और इसके लिए वो मुल्क के यंगस्टर्स को सिर्फ 4 साल के रोजगार में समेटने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, बेरोजगारी और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों का एक साथ होना किसी विजनरी सोसाइटी के लिए बेहद फिक्र का मुद्दा होना चाहिए। जरा सोचिए, सिर्फ 4 साल के लिए फौजी, फिर फौज से बाहर और फिर 4 साल के लिए नए लड़कों की फौज में भर्ती। तो आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम फॉर सोल्जर्स रिक्रूटमेंट शुरू करी है और सरकार के इस फैसले को लेकर फौज के सैकड़ों फॉर्मर ऑफिसर्स ने काफी हैरानी और परेशानी जाहिर करी है। उनका मानना है कि यह नया फैसला मुल्क की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है। कई फॉर्मर डिफेंस चीफ्स और तमाम जानकारों ने अग्निपथ पर गहरी फिक्र जताते हुए मोदी सरकार से इस एक्सपेरिमेंट को किसी भी हाल में रोकने की सलाह दी है। जानकारों का मानना है कि यह एक्सपेरिमेंट बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। 17.5 साल के लड़कों को फौज में भर्ती किया जाएगा, फिर 75% लड़कों को 4 साल बाद वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा और 75% के पास कोई बैचलर डिग्री भी नहीं होगी। तो इनको नौकरी कैसे मिलेगी? ताज्जुब की बात यह है कि नेशन सिक्योरिटी से जुड़े इतने अहम मुद्दे पर पूरा का पूरा ऑपोजिशन खामोश है। 18 से 22 साल के 75% बच्चे 22 से 26 साल की उम्र में बेरोजगार हो जाएंगे और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय फौजियों के साथ ये 4-4 साल का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए? यहां पर मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि 80 के दशक में पंजाब के उग्रवाद को बढ़ावा देने में फौज से रिटायर्ड लोगों का भी हाथ रहा था। सिर्फ 35 साल की उम्र में फौज से निकले इन लोगों के पास काम तो कुछ करने को था नहीं। इन लोगों को बलगला कर खालिस्तान आंदोलन में झोंक दिया गया था। बाद में सरकार ने सेना से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई और इन ट्रेंड लोगों के लिए नौकरी के ऑप्शंस भी खोजे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज सेना में 25 लाख भारतीय जवान थे। जंग खत्म हुई तो 20 लाख जवान रिटायर कर दिए गए, सब अपने अपने गांव पहुंच गए। 20 से 21 साल के लड़के बंदूक से लेकर दूसरे भारी हथियारों को चलाने में माहिर थे। 1947 में देश आजाद हुआ, भयानक कम्युनल दंगे हुए। कई अंदाजों के मुताबिक इन दंगों के शिकार लोगों की तादाद दोनों तरफ यानी भारत और पाकिस्तान दोनों में तकरीबन 10 से 20 लाख बताई जाती है। और आपको ये 10 से 20 लाख इंसानों की तबाही क्या नॉर्मल लगती है? जरा सोचिए, क्या इन लाखों के नरसंहार में ब्रिटिश सेना से रिटायर हुए जवानों का हाथ था? दोस्तों, ये बेहद संजीदा सवाल है और इसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई फौज से रिटायर्ड लोगों का कहना है कि अग्निपथ योजना से भारत उसी रास्ते पर जा सकता है। साल दर साल 23,000 यंग लड़कों की बेरोजगार फौज जो हथियार चलाने में माहिर है और महज 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद गोलीबारी कर चुकी है। खून देख और चक चुके हथियार चलाने में माहिर इन लड़कों का 4 साल बाद कोई कंफर्म फ्यूचर नहीं होगा। जरा सोचिए, मुल्क की सोसाइटी पर इसका क्या असर होगा। सोचिए 2026 के उस दौर के बारे में जब 23,000 की फौज सेना से निकलकर सड़कों पर होगी। तो आपको बता दूं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेवी और एयरफोर्स के चीफ ने ट्यूसडे 14 जून को तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के तरीके में एक अहम ऐलान किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अग्निपथ स्कीम फॉर सोल्जर्स रिक्रूटमेंट शुरू करी है।
इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इसके तहत छोटे ड्यूरेशन के लिए फौज में भर्तियां करी जाएंगी। इस स्कीम का मेन मकसद देश में बेरोजगारी कम करने के साथ ही डिफेंस बजट पर तनख्वाह और पेंशन के बोझ को भी घटाना बताया गया है। अग्निपथ स्कीम के तहत 90 दिनों के भीतर भर्ती शुरू हो जाएगी। इसमें 17.5 साल से 21 साल के उम्र के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं और सेलेक्ट हो जाने के बाद उम्मीदवारों को 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 3.5 साल के लिए उन्हें तैनात किया जाएगा। इस दौरान उन्हें 30,000 रुपए की शुरुआती सैलरी मिलेगी, जो 4 साल की सर्विस के एंड तक 40,000 रुपए हो जाएगी। खास बात यह है कि इस दौरान उनकी तनख्वाह का तकरीबन 30% हिस्सा सर्विस फंड प्रोग्राम के तहत अलग रखा जाएगा और सरकार हर महीने उसमें उतनी ही राशि का कंट्रीब्यूशन करेगी और उस पर ब्याज भी मिलेगा। 4 साल के बाद हर सैनिक को एक मुश्त रकम के तौर पर 11.71 लाख रुपीस दिए जाएंगे, जो टैक्स फ्री होंगे। अगर इस दौरान उनकी ऑन ड्यूटी मौत हो जाती है तो उन्हें बाकी के कार्यकाल के लिए तनख्वाह सहित 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जाएंगे। हालांकि सेना में अहम पोस्ट पर रह चुके तमाम लोगों ने इस स्कीम पर काफी फिक्र जताई है। मिलिट्री एक्सपीरियंस वाले कुछ लोगों के मुताबिक इस स्कीम से सोसाइटी के मिलिट्राइजेशन होने का खतरा है, यानी जब एक बड़ी तादाद में हथियार चलाने के लिए ट्रेन करे गए युवा नौकरी का 4 साल का वक्त पूरा होने पर वापस लौटेंगे, तब कानून व्यवस्था से जुड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अभी तक एक फिट जवान की ड्यूटी 10 से 15 साल के लिए होती है, जो कि इस स्कीम के तहत सिर्फ 4 साल के लिए रहेगी। वहीं जानकारों की दूसरी सबसे बड़ी फिक्र यह है कि इस योजना की वजह से भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की तादाद बढ़ जाएगी, जो दुश्मन देशों की तरफ से मिलने वाले चैलेंजेस का सामना करने में ज्यादा कैपेबल नहीं होंगे। अभी तक मिलिट्री ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 1 साल तक का होता है। नई स्कीम के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को जंग के मोर्चे पर भी तैनात किया जा सकता है और उनका रोल भी किसी दूसरे सैनिक से अलग नहीं होगा। खैर, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि हर साल 80,000 जवानों की भर्ती करने वाली सरकार अग्निपथ में सिर्फ 45,000 जवानों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती क्यों कर रही है, और उसमें भी 75% की छटाई हो जाएगी और बाकी के 25% को टेस्ट में पास होने पर ही पक्की नौकरी मिलेगी। भारत में सालाना 3.2 करोड़ बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि खर्च घटाने और तकनीक लाने का तो सिर्फ बहाना है। असल में भारत सरकार कंगाल हो चुकी है। उसके पास कॉरपोरेट को देने के लिए तो पैसे हैं, पर अपने जवानों को सैलरी और पेंशन देने के लिए नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों के कुल मिलाकर 1.60 करोड़ पद इस वक्त खाली पड़े हुए हैं और भर्ती नहीं करी जा रही है, क्योंकि सैलरी और पेंशन का पैसा सरकार के पास नहीं है। वैसे भारत में 30 से 40 हजार की ऐसी कोई नौकरी बता दीजिए जिसमें 17.5 से 21 साल की उम्र में जान जाने और अपाहिज हो जाने का जोखिम हो। फिर 4 साल बाद या उससे पहले सरकार नौकरी से उन्हें निकाल सकती है। हाथ में सिर्फ 10 लाख रुपए और सर्टिफिकेट सिर्फ होंगे। फिर बच्चा आगे किसी पैसे वाले के बॉडीगार्ड बनने या चौकीदारी की नौकरी का इंतजार करे, या फिर 27 की उम्र पार होते ही बीवी बच्चे की परवरिश के लिए शार्प शूटर बन जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का कहना है कि आगे का कोई रोड मैप मोदी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद 25% लड़कों को सेना में पक्की नौकरी जरूरत होने पर ही दी जाएगी। नियम शर्तें यहां पर भी हैं। मोदी सरकार इसे देश सेवा का नाम दे रही है। 4 साल बाद कहा जाएगा अब आत्मनिर्भर बन जाओ। क्या सेना का गौरव, हाई वैल्यूज और मुल्क के लिए जान देने का जज्बा इस तरह कायम होगा, या फिर महीने के आखिरी में 30-40 हजार की तनख्वाह खुद को 4 साल तक जिंदा सही सलामत रखने की फिक्र पर ही ध्यान दिया जाएगा? खैर, कुल मिलाकर ज्यादातर जानकारों का मानना है कि अगर इन युवाओं के लिए आगे अर्धसैन्य बलों
और पुलिस में भर्ती का कोई साफ रोड मैप नहीं बनता है तो सरकार के लिए अग्निपथ इसकी मुसीबत बन सकती है। सेना का शॉर्ट सर्विस कमीशन फिलहाल 10 साल का होता है, जिसे 8 साल और बढ़ाया जा सकता है। बाहर निकलने पर पेंशन भी मिलती है। बहरहाल बीजेपी इसे 2024 में जमकर भुनाएगी। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि 72 साल के एक शख्स जो 14 साल तक सीएम और 10 साल तक पीएम रहने के बाद आने वाले 5 सालों में फिर से कुर्सी पर कब्जा करने के लिए बिसात बिछा रहा है और मुल्क के यंगस्टर्स को सिर्फ 4 साल के रोजगार में समेटने की तैयारी कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।